हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सेक्रल चक्रा, ट्रुथ, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, बैलेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस, sacrifice, financial and material changes, crown chakra, mental conflict. बॉटम से वी हैव टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया एंजल साइड में? लाइट, डार्क से लाइट। ओके, डार्कनेस से व्यक्ति लाइट की तरफ कब आगे बढ़ता है? जब टावर हिट करता है, राइट? तो अभी क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, एंजलिक सोल हैं, अर्थ एंजल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिविनिटी आपके अंदर, या बहुत ही सकारात्मक आपकी ऊर्जा है, इसके विपरीत आपने जिस पर्सन को चूज़ किया हुआ है वो आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि एकदम बेकार इंसान। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर नार्सिसिस्ट से भी डील कर रहे हैं, पर आपके कंपैरिजन में उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। अब आपकी एनर्जी का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ना ही पड़ना है, समझ रहे हो? क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, और कुछ लोग तो फिजिकल लेवल पर भी जिनकी मैरिज हो जाती है। तो क्या होता है ऐसे केस में? यहाँ पर देख लीजिए आप क्या निकल के आया है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन में टावर मूवमेंट आई है, या टावर की स्थिति बनी हुई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग हो गए हो, वो इसीलिए हो गए हो बिकॉज एक इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी लाइट है और दूसरा इंसान है जो जिसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आपकी पर्सन की लाइफ में जो है वो टावर हिट किया हुआ है अभी इस समय, जो इनको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाए। ठीक है, मतलब वही शुद्धिकरण का प्रोसेस जिसकी मैं बात करती हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि ऐसे समझो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो ऐसे निकल के आ रहा है जैसे मान लीजिए एक सोल है, उसके कर्मा बहुत अच्छे हैं। एक सोल है जिसके कर्मा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट लाइफ में। अब इन दोनों को आपस में लव हो जाए, ठीक है, या फिर इनको है कि नहीं मुझे तुम ही बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो, तब यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज जो है वो सबसे बड़ा गेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, टेम्पटेशन का कार्ड आया है। टेम्पटेशन एक डेविल की एनर्जी होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में लिप्त है, जो व्यक्ति हर काम काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर इनके अधीन होकर करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इस ऊर्जा के साथ आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी तो पड़ेगा। अकेला थोड़ी ना उसके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव आएगा। ठीक है, आपकी लाइट का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, इस पर्सन को अकेले यूनिवर्स डार्क से लाइट की यात्रा तय करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से खुद जाएंगे और खुद डार्कनेस से लाइट बनेगी, यानी खुद डार्कनेस का प्रोसेस पूरा फॉलो करके लाइट बीइंग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर लाइट बीइंग है नहीं, या फिर आप ही अकेले हो, ऐसा नहीं है। बट ये है कि कुछ लोगों के अंदर कम है, कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा है, कुछ लोगों के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। वो अपना डिप्रेशन, अपना एनजाइटी सब कुछ आपको सुनाते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। तुम कहते रहोगे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। उनका काम सब ठीक होता रहेगा और तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती रहेगी, और तुम समझ नहीं पाओगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। राइट। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये एनर्जी है कि आप अगर सेपरेट हैं इस पर्सन से तो बहुत अच्छे सेपरेट हैं। ठीक है। अगर कोई इंसान जो है वो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कहा सेपरेशन, तो सेपरेशन ही बेस्ट है। जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो एनर्जीज पे काम करता है। ठीक है। तो अगर दो लोगों की एनर्जी में डिफरेंस आता है, जैसे आपने देखा होगा ना 11-11 जब आपको दिखाई देता है, आप कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है, तो रिश्ते छूटने लगते हैं। अब ये रिश्ते क्यों छूटे आपसे? जैसे ही आपको 11-11 दिखा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई, तो आपसे पुराने रिश्ते क्यों छूटे? क्योंकि अब आप उन एनर्जीज को मैच नहीं कर रहे, अब आप उनका वाइब्रेशनल मैच नहीं हो। ठीक है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो अब वाइब्रेशनल मैच आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, मतलब दूसरे तरीके के लोग आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, पुराने छूटेंगे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे काम करता है, और तुमको क्या है, तुमको अटैचमेंट होती है, तुमको होता है कि नहीं 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 मुझे तो यही इंसान चाहिए। ठीक है। उसकी एनर्जी तुमसे रेजोनेट कर रही होती तो तुम्हारी लाइफ में टिका होता हो। अगर वो तुम्हारी लाइफ से बाहर गया, इसका मतलब तुम दोनों में एनर्जी डिफरेंस 100% है। अभी तो है, भले ही वो तुम्हारा या तो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो वो भी अभी भी नहीं है वो तुम्हारा एनर्जी मैच कहीं से कहीं तक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है जो तुम्हारे और उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है। अब ये दोनों सेपरेट चलेंगे। सेपरेट चलने का मतलब है कि दोनों ही अपनी डार्कनेस से लाइट की यात्रा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक जल्दी कर रहा है, एक थोड़ा कम, तो एक थोड़ा धीरे कर रहा है। तो ये फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी क्या है, इस पर्सन को पूरी मेंटल क्लैरिटी है नहीं, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। पर ये गारंटी है कि गाइड्स इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपका शुद्धिकरण कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, मेरे अंदर नेगेटिविटी दूर हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पहले नेगेटिव रहा करता था, पॉजिटिव रहने लगा हूँ, या फिर मेरी आदतें बदल गई, मेरी हरकतें बदल गई, मेरी व्यवहार बदल गया, मेरे विचार बदल गए हैं, मैं शांत हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। भले ही तुम्हें अभी फाइनल रिजल्ट दिख नहीं रहा, फाइनल रिजल्ट निकल के नहीं आया, बट फिर भी तुम सही दिशा में हो। अगर किसी को डाउट है रिलेशनशिप के मामले में कि क्या वो सही दिशा में है, बस आप इतना देखो कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप प्योर हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्योरिटी में आ रहे हैं, पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है, उनकी हरकतें चेंज हो रही हैं। अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है अभी, लेकिन आपको एक दिन मिल जाएगा, लेकिन आप दिशा में सही है। ठीक है। तो फिलहाल ऐसा पर्सन, इस पर्सन के साथ भी वही चीज़ें चल रही हैं, डार्कनेस से लाइट। जब दो लोग लाइट हैं और फिर मैरिज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनके बीच में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। पर एक लाइट है और दूसरा डार्कनेस से भर चुका है, इन दोनों के बीच में हर दिन टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है। जब तक ये अपना शुद्धिकरण नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन बैलेंस हो रहा है, स्पेशली इनका क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। क्राउन चक्रा मतलब कि इनको एंजल से कनेक्ट किया जा रहा है, या फिर ये हायर पावर से कनेक्शन बना पाए। ठीक है। आपका जो क्राउन चक्र है उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और वहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स, चैनलिंग्स होना स्टार्ट होती है, आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है आपके थर्ड आई और क्राउन पे कि ये आपको करना है, ये चीज़ों से दूर रहना है, ये चीज़ें आपको करने को कहा जा रहा है, ये चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है पार्टनरशिप की मांग करते हैं,
इनकी इच्छा है कि आपके साथ इस पर्सन की पार्टनरशिप हो जाए, और अभी इनकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल लाइफ भी सही नहीं चल रही। ये भी आपको पता होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको हर जगह से क्यों पकड़ के तोड़ दिया जाता है, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, अगर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल सही नहीं है, मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन जो भी है, अगर यूनिवर्स आपको हर तरफ से झटके दे रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। और जब आप को उन सब चीज़ों से वो निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। तो अगर आपके पास कोई सिचुएशन में ऐसी यूनिवर्स ने सिचुएशन बना दी और आपको ऐसी स्थिति में रख दिया है, तो बजाय इसके कि आप चारों दिशा भागें और परेशान हों, आप एक जगह बैठे और तप करें। तप करने के लिए उसने ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बनाई है। अगर तुमको अ, मतलब सबकी हेल्प की ज़रूरत होती तो तुम्हें फाइनेंसेस होते तुम्हारे पास। जैसे कुछ लोगों को लगता है हम पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे, नहीं तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता। कुछ ठीक नहीं होता, गाइडेंस बस मिल जाती, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत आपको बाद में इनर वर्क की पड़ी, और आप सोचो हम इनर वर्क कोर्सेज खरीद लें बहुत सारे लोगों के, तो भी उससे कुछ नहीं होना है। लोगों के इनर वर्क कोर्सेज खरीद सकते हो तुम, लेकिन अंत में इनर वर्क तो तुम्हें ही करना है। तुम क्या सोचोगे तुम्हें इनर वर्क कोई और करेगा तुम्हारे हिस्से का? बिल्कुल नहीं करेगा। और कितने लोगों के, हाँ कुछ लोग ऐसा होता है उनके पास ज़्यादा मनी होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट हीलर्स के पास जाके एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, मतलब उनसे काफ़ी काउंसलिंग लेकर और एनर्जी एक्सचेंज करते थे। इससे उनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती रहती है। अगर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है तो खूब करो। बाकी ज़रूरत किसी को नहीं है, ज़रूरत होती तो यूनिवर्स ने व्यवस्था कर दी होती आपकी। आपको ज़रूरत है तब की, ठीक है। और उसके लिए जनरल गाइडेंस में बहुत है, अगर किसी को करना है तो वो कर लेगा, ठीक है। डायरेक्शन है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएं, ताकि आपको डायरेक्ट गाइडेंस रिसीव हो सके, जैसे इस पर्सन का बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो है ट्रुथ की और सेक्रीफाइस की, दोनों कार्ड इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके जो पर्सन है इनको कहा जा रहा है कि सच्चाई के साथ जीवन को जीना शुरू करो, ठीक है। इस पर्सन की खुद की भी एनर्जी ऐसी है कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, आज मेरी फाइनेंशियल भी ठीक नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहे हैं कि सच्चाई से जीवन जीना शुरू करो। ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे। प्रकृति और कर्मा की आंख आपको हमेशा देख रही है। अब कर्मा क्या है, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें लौट आएगी। तो इसी को बोलते हैं ना कि कर्मा की आंख देख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम हर वक्त परमात्मा के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जज किए जा रहे हो कि तुम क्या करते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रुथ का कार्ड आया है, तुम अपनी लाइफ में सच्चाई को उतारो, सच्चा दिखने की कोशिश मत करो। ये दो बातें बहुत मतलब बहुत अलग हैं। लोगों को लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, परमात्मा आपको भीतर से जानता है, बाहर से नहीं। आप बाहर कितना शानदार दिखावा करते हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भीतर से कैसे हैं ये वो बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए अच्छा बनने का दिखावा मत करो, तुम क्या हो ईश्वर तुम्हें भीतर से बहुत अच्छे से जानता है। तो लोगों को मैट्रिक्स के अंदर ये नहीं सिखाया गया कि आपको अच्छे बनकर ज़िंदगी को जीना है या ऑथेंटिक रहना है। उनको ये सिखाया गया है कि अच्छाई का ढूंढ प्रदर्शन करो, ताकि 50 लोग से तुम्हारा व्यवहार बना रहे, और अंदर से गलत सलत सब काम करो। तो ट्रुथ का कार्ड यहाँ पर और सेक्रीफाइस का कार्ड यह दिखाता है कि अपने रियल सेल्फ में आओ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ। तुम हमेशा ही ईश्वर के द्वारा जज किए जा रहे हो, और जो चीज़ें तुमने गलत की हैं उन्हें अगर तुम्हें लग रहा है दुनिया ने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने नहीं देखा, और समय आने पर उस चीज़ का भान वो तुम्हें करा ही देंगे। तो बिना बात के सेक्रीफाइस करना, बिना बात के कि मैं ये मैं वो, तुम सच बोलो, ठीक है। अगर तुम कहीं पर इन्वॉल्व हो तो तुम सच बोलकर ही काम करो। ट्रुथ का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। और जब तुम एक बार ये काम करोगे तो तुम्हें दुनिया भर के सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ना हमने त्याग कर दिया, हमने त्याग कर दिया इसके लिए, हमने त्याग कर दिया उसके लिए, तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। तुम अगर खुद के साथ और औरों के साथ ईमानदार होते तो तुमने ग्रोथ चूज की होती, ना कि सेक्रीफाइस। ओशो की बात यहाँ लागू होती है कि अपनी मस्ती में जियो, ठीक है। अपनी मस्ती में जीने का मतलब ये नहीं कि आप सबको हर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा खुद को चुन रहे हो। आप सो कॉल्ड सेक्रीफाइस जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसके लिए आप खुद को बलिदान नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस पर लेसन बनेगा फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर सेक्रल चक्र और विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। अगर इस पर्सन को सक्सेस चाहिए तो इस पर्सन को अपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अपने सारे लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा, उस डेविलिश एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। देन ओनली आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर एंटर हो सकते हैं, या ये एंटर हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक एक
नकारात्मक एक सकारात्मक की कोई जोड़ी नहीं बन सकती। ठीक है, दोनों एक दूसरे की एनर्जी के साथ जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और ये इंसान जो लाइट ऑलरेडी है ये और डार्क हो जाएगा। तो इसको लाइट बने रहने दो और डार्क वाले को लाइट में लेकर आओ। ठीक है, तब जाकर इनकी जोड़ी बन सकती है। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ जब आपका सेपरेशन होता है ना, तो वो गाइडेड सेपरेशन होता है। गाइडेड मतलब यूनिवर्स एनर्जी पर रिस्पॉन्स करता है कि आपकी एनर्जी मैच हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट की रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।